हेलो बडीज, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आई एम ऑडिबल। यस। हाँ, तो मैंने सुबह ही बता दिया था आप लोगों की एक वर्कशीट डिस्कस कर ली थी हमने। कौन सी करी थी हमने? हाँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बट हम एक और वर्कशीट लाए हैं आप लोगों के लिए। अरे इसको छुपाओ रे स्कूल की वर्कशीट है ये ओके, हम आपके लिए एक और वर्कशीट लाए हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक बार जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सेल किसने डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने। हुक्का रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर करा था कॉर्क से। और फिर ल्यूइन हॉक ने क्या करा था? साइटोप्लाज्म। ये आपको पता है, ये मैंने बता दिया था आपको सुबह। ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम इसके और देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, which of these options are not a function of ribosomes? It helps in manufacture of protein molecules, it helps in manufacture of enzymes, it helps in manufacture of hormones, एक second, hormones, it helps in manufacture of starch molecules। इसमें से कौन सा होगा? ये होगा और एक ये होगा, यानी सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये है, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों है, तो इसका ऑप्शन होगा सी पार्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज ब्रेकडाउन, यानी लिसिस। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मीडियम श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, यानी और श्रिंकेज ऑफ न्यू, ये क्या लिखा है? न्यूक्लियर प्लाज्म। इसको ध्यान कर लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये हाँ, the cell organelle involved in forming complex sugars from simple sugars are एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्गी apparatus। जल्दी बताओ, कमेंट डाउन करो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा मैं। इसको सर्कल कर लेता हूँ, लो, ये लास्ट में बताऊंगा मैं इसका आंसर। ठीक है, which of the following does not lose their nucleus at maturity? कंपेनियन सेल, रेड ब्लड सेल्स, वेसल्स, सीव ट्यूब्स। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी 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 कमेंट डाउन करिए, क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं ये होगा। ठीक है, ये वाला होगा कंपेनियन सेल्स। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। 15 मिनट है मेरे पास, नहीं तो मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। अच्छा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ये। ठीक है, ओके, तो यानी 10, ये पता नहीं क्या होता है, मेरे को खुद नहीं पता। वी ईट फूड कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आफ्टर डाइजेशन। These are absorbed in the form of glucose, amino acid, fatty acids, glycerin, etc. What mechanisms are involved in absorption of food and water? देखो, फूड के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? फूड के लिए क्या लिख सकते हैं? डिफ्यूजन,
एक सेकेंड, डिफ्यूजन और वाटर के लिए क्या लिख सकते हैं हम? ऑस्मोसिस, समझ गए ना? बस आप समझ गए ना इसको, ऑस्मोसिस। फूड किस लिए होता है? देखो, फूड किस लिए होता है? फूड किससे होता है? डिफ्यूजन से। और वाटर किससे होता है? ऑस्मोसिस से। ये मिटा देते हैं पूरा, ये भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ। फिर if cell of onion peel and RBC are separately kept in hypotonic solution, एक second, hypotonic solution, what among the following will take place? Explain the reason for your answer. यहाँ पे explain भी करना है, सिर्फ लिख कर नहीं आ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे both cell will swell, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी B, RBC will burst easily while cell of onion peel will resist, यानी B, ठीक है? B होगा। वेट अ सेकेंड, हाँ। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि आरबीसी के, वो एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, बट क्या बोलते हैं, जो अनियन पील सेल है वो एक प्लांट सेल है, तो उसके पास सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो होती है वो एक्सेसिव वाटर जो होता है उसको एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन से बचाता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है? नेम द ऑर्गेनेले विच शोज द एनालॉजी, एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉगी बोलते हैं, वो आपने आप देख लेना। रिटन एज अंडर, ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ सेल, बताओ भाई। Transporting channel of cell is ER, E, एक सेकेंड, R, ER होता है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल इज सबको बताया यार, माइटोकॉन्ड्रिया। Package and dispatching unit of cell, Golgi apparatus, digestive bag of the cell, digestive bag यानी lysosomes होते हैं, स्टोरेज सैक्स वैक्यूल्स होते हैं, किचन क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि किचन देखो एनिमल सेल में नहीं होती किचन, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, बट क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकती है, ठीक है? बना सकते हैं। तो जो प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं वो होता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए उसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी सेल का दिमाग क्या होता है? न्यूक्लियस, तो इसका आंसर न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन बीफ स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई एप्रिकॉट आर लेफ्ट फॉर सम टाइम इन प्योर वाटर एंड लेटर ट्रांसफर्ड टू शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब ये मत लिखे आना कि ये क्या बोलते हैं, वाटर, प्योर वाटर में कुछ नहीं होगा और शुगर सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं होगा। वो तब होता है जब हम इसको बॉईल कर देते हैं, ठीक है? बॉईल कर देंगे तो ये मर जाएगा, सेल, सेल मर जाएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा और इसमें भी कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब इसका आंसर होगा when dry apricot is kept or left
or left for some time in pure water, so it will swell up, and when transferred to sugar solution, it will what will swell. Apricot swell हो जाएगा इसमें. swelled apricot will shrink. ठीक है, shrink हो जाएगा वो. जब shrink हो जाएगा तो क्या होगा, अभी इसको बाद में करेंगे, बाद में. ठीक है, बाद में करेंगे. ठीक है, तो ओके नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को कहीं जाना है. A red blood cell is kept in concentrated saline solution. देखो RBC है, क्या होगा, एनिमल सेल है. ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेटेड सलाइन वाटर है, सलाइन वहां वाटर है सॉल्यूशन. तो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन जो होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा. यस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो आरबीसी क्या होगा उसके अंदर, यस श्रिंक हो जाएगा, पानी लूज करेगा वो. ओके, पानी लूज कैसे करेगा, ऑस्मोसिस से, प्रोसेस से. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ब्रेक्स डाउन. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, और ये क्या करें मैंने पता नहीं. अब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूट गया, क्या हुआ कि सेल आया, उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मारा और टूट गया कैसे भी करके. ठीक है अब ऐसे तो होगा नहीं वह तेरी ऐसी तैसी ये मार, नहीं ऐसे नहीं होगा. तो इसका रीजन है, there will be no difference between the contents of the cell and its external environment. अब क्या होगा, टूट गया, बाहर और अंदर में तो कुछ नहीं होगा. जैसे तुम घर में बैठे हो और घर एकदम से टूट जाए, अभी तुम इनविंसिबल हो, मर ही नहीं सकते, तो क्या होगा, बाहर का और अंदर का रहा ही नहीं, चलो बाहर का अंदर का सेम हो जाएगा यानी. ठीक है, ओके, यानी जो तुम्हारी घर की वॉल्स है वो तुमको अलग कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, वैसी सेम सेल के साथ होता है. जो उसकी क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है. ठीक है, सेल वो अपनी शेप खोदेगा. अब घर है, घर अपनी शेप खोदेगा, है ना. अगर उसकी नीचे की बेस ही टूट जाएगा यानी वो ऊपर की भी क्या बोलते हैं शेप खोदेगा, है ना. अब वो क्या है, मर जाएगा, सेल मर जाएगा. जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी, घर टूट जाएगा, तुम्हारे ऊपर गिरेगा, मर जाओगे तुम, भगवान ना करे ऐसा हो. तो ऐसी सेल के साथ होता है, सेल मर जाएगा. ठीक है, डी, Rio leaves are boiled in water first and then a drop of sugar syrup is put. देखो जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताया था, कहाँ बताया था मैंने, कहाँ बताया था, यहाँ पे शायद नहीं, कहीं तो बताया था मैंने, कहीं तो बताया था, आई थिंक किसी क्वेश्चन में बताया था मैंने. नहीं, वो शुगर सिरप वाला कौन सा था, शुगर सिरप वाला, चलो इसी को देख लेते हैं. जो रियो लीव्स होती है उसको हम बॉईल कर देंगे तो क्या होगा, सेल मर जाएंगे उसके. सेल मर गए तो कुछ फायदा ही नहीं है ना. सेल मर गए उसका कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है, अब सेल मर गए उसके यानी क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं होगा. शुगर सिरप डाल लो, अल्कोहल डाल लो, या फिर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, या फिर ये ना ए ड्राई एप्रिकॉट आर लेफ्ट इन प्योर वाटर वाला, है ना. तो इसमें ऐसा सही ये क्वेश्चन है जो मैंने इसमें
एक्सप्लेनेशन दे दी थी इस क्वेश्चन की, ठीक है, समझा दिया था कि अगर ये ऐसे आता है तो लिखे आना। गोल्गी एपरेटस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। अब गोल्गी एपरेटस ही रिमूव कर दिया सेल में से, तुम में से हाथ ही रिमूव कर दिए तो फायदा क्या है ना। तो वही बात है यहाँ पे भी, देयर विल बी इफेक्ट ऑन द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड फर्दर, देयर विल बी नो फॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर सिंपल शुगर्स। अब यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री में से मशीनें ही निकाल दी हमने, तो फैक्ट्री रहेगी नहीं। ऐसी सेम गोल्गी एपरेटस के साथ है, गोल्गी एपरेटस हटा दिया तो क्या बोलते हैं, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग प्रोटीन्स, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट सेल बना के देता है, उसको और ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है नॉर्मल शुगर से, तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ अ नीट डायग्राम एंड प्लांट सेल एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स व्हिच डिफरेंशिएट इट फॉर एनिमल। देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, ये ऐसे 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 कुछ करके है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस, अभी मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे ऊपर करके ऐसे है, ठीक है, गोल्गी, अभी आगे मैं एपरेटस नहीं लिखूंगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बना है, साइटोप्लाज्म बना देते हैं, साइटोप्लाज्म ऐसे बहुत सारी डॉट 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 डॉट, ये बन गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है। ये एनिमल सेल है अभी के लिए, क्या करा है भाई मैंने, ठीक है, ठीक है। और प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, एसईआर भी होता है, आरईआर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लाइसोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती, क्या बोलते हैं उसमें, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में होते हैं। अच्छा, लार्ज वॉक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में, स्मॉल वैक्यूल्स किस में होते हैं, हाँ, लेटर का फॉर्मेट पूछ रहे मैम से, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं उसमें एनिमल सेल में। तो हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वाली वर्कशीट खत्म हो गई, चलो भाई बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले, मेरे को बल्ले की स्पेलिंग नहीं आती, उर्रे उर्रे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था हमारा तीसरा, इसका आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर है, एक सेकंड, दिस, ये वाला गोल्गी एपरेटस। यहाँ तो मैंने नीचे भी समझा दिया था, यहाँ पे आंसर दे दिया तो मैंने इसका, ये रहा गोल्गी एपरेटस, इसमें आंसर दे दिया था मैंने। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आएगी ये टिश्यू वाला, ठीक है, ये मेरी मैम ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आएगी, ओ तेरी बहुत जल्द आएगी, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना, कमेंट भी कर देना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।